नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी श्री राधा मोहन दास अग्रवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बहन श्रीमती कल्पना देवी जी, जो संभवतः 2 बार से विधायक हैं, माननीय विधायक श्री संदीप शर्मा जी, आप भी 3 बार से शायद विधायक हैं, कार्यक्रम के संचालक, मंच के संचालक मयंक सेठी जी, और कोटा शहर और ज़िले के सम्मानित पत्रकार बंधुओं, मैंने एक आपको लिखित पत्रकार वार्ता दिल्ली से भेज दी थी। यदि आपको न मिली हो तो कार्यकर्ताओं से आग्रह है कि उन सभी को फिलहाल पहुंचा दिया जाए। तो जो कुछ मैं कहना चाहता हूं वो उसमें लिखा हुआ है। फिर भी मूल बिंदुओं को मैं आपके माध्यम से कोटा और आसपास के ज़िलों में नागरिकों के बीच में ले जाना चाहूँगा। मित्रों, आप सबने देखा होगा कि अभी 3 दिन पहले वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट ने बहुत चौंकाने वाले आंकड़े दिए हैं। इसका थोड़ा सा एहसास हम लोगों को उस समय था जब ऑक्सफैम की संस्था, जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के एनालिसिस करती है, वो 4-5 महीने पहले अपनी एक रिपोर्ट लेकर के आई थी और उसमें करीब करीब इसी प्रकार की आंकड़े दिए गए थे। लेकिन आज जब वर्ल्ड बैंक, जो दुनिया की सबसे बड़ी मानद संस्था है, आज जब इस वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई कि 2011-12 में भारतवर्ष में 16.2% लोग अत्यधिक गरीबी की सीमा के नीचे रहते थे और माननीय प्रधानमंत्री के 11 साल के कार्यकाल में इनकी संख्या 16.2 से घट करके सिर्फ और सिर्फ 2.3% रह गई। 17 करोड़ 10 लाख लोग जो देश की आज़ादी से लेकर के 2011 तक अत्यधिक गरीबी की स्थिति में रहते थे, माननीय प्रधानमंत्री ने अपनी नीतियों से इन 17 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा के ऊपर उठा दिया। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्र में यह गरीबी थोड़ी ज़्यादा थी, 16.8% थी। वहाँ भी मौलिक परिवर्तन हुआ और आज वह आंकड़ा 2.8% का है। शहरी क्षेत्र में यह गरीबी 10.7% थी और आज इनकी संख्या घट करके 1.1% हो गई। यह बताता है कि पिछले 11 सालों से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने, हम जिसे कल्याणकारी राज्य कहते हैं, जैसे महात्मा गांधी कहा करते थे कि देश के लिए कोई भी नीतियां बनाओ, यह जानने की कोशिश करो कि तुम्हारी नीतियों से उसके आंखों के आंसू कम होते हैं या नहीं। हमें इस बात का गर्व है, एहसास है और हम अपने प्रधानमंत्री के आभारी हैं। उन्होंने सचमुच ऐसी नीतियां बनाई जिसने 17 करोड़ गरीबों को एक्सट्रीम पॉवर्टी से उठा करके सामान्य नागरिक के जीवन के स्तर पर ला दिया। देश 1947 में आज़ाद हुआ। 1971 से गरीबी हटाओ के नारे दिए जा रहे थे। गरीबी कभी हटी नहीं, गरीबों को ही हटा दिया जाता था। आज हमारी सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने कभी भी एक बार भी गरीबी हटाओ जैसे नारे नहीं दिए। जमीन पर काम किया, शांति के साथ काम करते 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 आज 10 साल में पूरी दुनिया ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बनने वाली सरकार की सारी नीतियां गरीबोन्मुख ही। माननीय प्रधानमंत्री ने जिस योजना को पहले दिन से शुरू किया, आज तक उन योजनाओं के संपूर्ण कार्यान्वयन में उनकी प्राथमिकता बनी रहती है। स्वच्छ भारत अभियान लेकर के जब उन्होंने शौचालय बनवाना शुरू किया तो लोग उनके ऊपर हंसते थे।
प्रधानमंत्री आवास में 65 साल हो गया था, लोगों के पास छत नहीं थे। 4 करोड़ मकान दे करके, निःशुल्क मकान दे करके, उच्चतम गुणवत्ता के मकान दे करके उन्होंने उन नागरिकों को अपने आप गरीबी से उठाने का काम कर दिया। कोरोना के दौरान जो एक प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना चला करके 5 किलो अनाज देने की परंपरा शुरू की, वो परंपरा आज भी जारी है। आज़ादी के बाद 65 सालों में सिर्फ 3 करोड़ घर ऐसे थे जिनके घरों में पीने का शुद्ध पानी आता था। माननीय प्रधानमंत्री ने 2019 में जल जीवन शुरू किया। आज 2025 में हम बैठे हैं। 5 साल के भीतर 15 करोड़ घरों को हमने शुद्ध पीने का पानी उपलब्ध करा दिया। गरीब अपना इलाज नहीं करा पाता था, बीमारी के नाते उसकी मृत्यु हो जाती थी। दुनिया में माननीय प्रधानमंत्री ने अकेली ऐसी योजना चलाई, पूरी दुनिया के कोने में कहीं ऐसी योजना नहीं चल रही। आज 55 करोड़ लोग पूरी तरह निःशुल्क 5 लाख रुपए का इलाज करा पाते हैं। और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है, अब तक हम तकरीबन 9 करोड़ लोगों का इलाज निःशुल्क आयुष्मान भारत योजना में कर चुके। माननीय प्रधानमंत्री को इससे भी संतोष नहीं हुआ। पिछले चुनाव में उन्होंने घोषणा किया कि हम आयुष्मान भारत की आयु सीमा को बढ़ा करके जो वृद्ध नागरिक हैं उनको भी लाभ देंगे। अभी तक 58 लाख वृद्ध नागरिकों का पंजीकरण हो गया। 2 करोड़ 37 लाख नागरिकों ने वय वंदना आयुष्मान भारत योजना का लाभ ले लिया। हमारी बहनें चूल्हा फूका करती थी, आँख की अंधी और सीने से ब्रोंकाइटिस और कैंसर की शिकार होती थी। हम गर्व के साथ आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। आने वाले नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी आप फॉलो कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए हमारे साथ।